हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय बताने वाला हूं। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय आपको याद कर लेना है, क्योंकि पेपर में हर साल छायावादी युग के एक कवि का साहित्यिक परिचय पूछा ही जाता है और जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी आपको याद कर लेना इनका साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है, कितना लिखना है, सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं 2013, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24 हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आता है, लेकिन सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है जीवन परिचय। उनके बारे में भी 2-4 लाइन लिखना है कि उनके पिता का क्या नाम था, उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, तो कुछ उनका क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिख देना है। तो जीवन परिचय में क्या लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा यानी शुरुआत की जो पढ़ाई थी वह घर पर ही हुई थी। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया था। यानी घर पर ही इनको क्या किया गया था, यह सब सिखाया गया था। अंग्रेजी हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू, फारसी, इनका जो अध्ययन है, इनकी जो पढ़ाई है वह घर पर ही हुई थी। सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होकर स्वर्ग सिधार गए। यानी इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1937 ईस्वी में, और ये ज़्यादा इनका उम्र नहीं हुआ था। ठीक है, कैसे देखिए, 1889 में इनका जन्म हुआ था और 1937 में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो बहुत ही कम समय में इन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। तो सबसे पहले आपको जीवन परिचय लिखना है। अब आपको दूसरा हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय। ठीक है, क्योंकि इंटर में साहित्यिक परिचय ही लिखना पड़ता है, तो जीवन परिचय कम लिखना है। ऐसा नहीं कि जीवन परिचय ही एक पन्ना भर देना है, नहीं। अब लिखना है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में क्या लिखेंगे, इन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या इन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की हैं। तो श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य के प्रमुख विषय रहे हैं, किंतु मानवीय संवेदना इनकी कविता का क्या है, तो प्राण है। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे कि इन्होंने नाटक, कहानी, निबंध, उपन्यास, ठीक है, आदि सभी साहित्यिक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है और अपने कृतित्व से इन्हें अलंकृत किया है। इनका एक रचना था कामायनी, ठीक है, जो कि महाकाव्य है। कामायनी प्रसाद जी की कालजयी रचना है। इसमें मानव को श्रद्धा और मनु के माध्यम से हृदय और बुद्धि के समन्वय का संदेश दिया गया है। इस रचना पर कवि को मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिल चुका है। ठीक है, किस रचना पे, तो कामायनी रचना पे इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिल चुका है। दूसरा रचना है आंसू। आंसू प्रसाद जी का वियोग का काव्य है। इसमें वियोग जनित पीड़ा और दुख मुखर उठा है। ठीक है, इसमें वियोग जनित पीड़ा और दुख मुखर उठा है। तो इतना आपको क्या लिखना है, साहित्यिक परिचय में लिखना है। अब 2-3 इनकी रचनाएं भी लिख देना है, क्योंकि रचनाएं का भी नंबर दिया जाता है। तो कौन कौन सी रचनाएं हैं, आंसू हो गया, लहर हो गया, झरना हो गया, आकाशदीप, इंद्रजाल, तितली, इरावती और आंधी। ये जयशंकर प्रसाद की क्या है, तो रचनाएं हैं। एक बात और आपको ध्यान देना है, जयशंकर प्रसाद की हर एक रचना और उसकी विधा का नाम आपको याद होना चाहिए। जैसे आंसू जो है यह जयशंकर प्रसाद की रचना है, लेकिन किस विधा की रचना, नाटक है, उपन्यास है, कहानी है। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि हर साल पेपर में जयशंकर प्रसाद की रचना पूछी ही जाती है। एमसीक्यू क्वेश्चन में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो इनकी हर एक रचना आपको याद होना चाहिए। तो ऐसे ही आपको पेपर में लिखना है। सबसे पहले जीवन परिचय लिखना है। जीवन परिचय में वही 4 से 5 लाइन लिख देना है कि इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इनके माता का नाम, पिता का नाम क्या था, इनका मृत्यु कब हुआ था। उसके बाद साहित्यिक परिचय में इन्होंने क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं, कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, कौन कौन से नाटक हैं, कौन सी रचना इनकी उपन्यास है, ठीक है, निबंध है,
ये सब आपको बताना है, ठीक है। और इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यही सब साहित्यिक परिचय में लिखना होता है। और लास्ट में 4-5 रचना लिख देंगे, बस हो जाएगा। एक नंबर भी आपका नहीं कटने वाला है, पूरा नंबर आपको दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा इसका पीडीएफ। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।